of you. This is Shabbir from Educami, and I'm very happy to have one of the toppers of this year. हमारे साथ शुभम है, rank 41, and this year he has qualified for the IFS service, foreign service के लिए इन्होंने choose किया था. Shubham is from Madhubani, from Bihar, and he has been studying in Delhi. And fortunately for us, Shubham was also part of our programs. हमारे Geography Foundation course में और Test Series program में भी थे. And from the brief discussions that we have had, बीच में बात हुई इनसे, it's a very interesting journey that he has. इनका जो approach रहा है, इनका जो strategy रहा है, and I would like Shubham to share all that with you. Shubham, congratulations once again. मुबारक हो आपको. पहले ये बताइए कि ये आपका पहला attempt था. Yes, sir. And were you expecting to qualify in the first attempt itself? I was not expecting 41st rank, but I had a confidence कि list में नाम होगा. And you made the first rank. So कैसा feeling रहा? It's a sense of relief, it's a sense of elation of having achieved a very big milestone in life. What's the feeling after you got the results? I think it's a mix of happiness and relief कि फिर से वही साइकिल में वही सेम चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट हैप्पीनेस. बट आपकी तो उतनी ग्राइंड हुई नहीं. आपने पहली बार अटेम्प्ट दिया, क्वालिफाई किया. डू यू थिंक यू हैड द सेम काइंड ऑफ ग्राइंड अदरवाइज पीपल गो थ्रू? I think more than what people go through, because for me the motivation was fear कि स्टैगनेट नहीं करना है, सेम चीज़ अगले साल फिर से नहीं पढ़ना है. तो मुझे एक्चुअली बहुत मोटिवेट करता था कि मैं अपने आप को 200% इसी अटेम्प्ट में दे दूं. तो वो लकीली मेरे लिए वर्क कर गया. एक चीज़ आप सब नोटिस करें यहाँ पर कि जस्ट बिकॉज somebody qualifies the first attempt does not mean he has worked less. And like Shubham says, इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत किया था because of his fear of failure. Yes. Okay. तो आपको क्या डर था? आपने तो ग्रेजुएशन किया है हंसराज कॉलेज से, among the best colleges of the country for that matter. तो what was your fear? आई थिंक द फियर ऑफ स्टैगनेटिंग कि मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं करियर में. मैं अगर फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं निकाल पाऊंगा, फिर से अटैम्प्ट दो, फिर से वही बोरिंग चीज़ पढ़ो. क्योंकि ये यूपीएससी प्रिपरेशन बोरिंग होता है आफ्टर अ पॉइंट कि आप न्यू चीज़ें पढ़ना बंद कर देते हैं. वही रिवाइज करो, वही टेस्ट सीरीज दो. तो मुझे ये बोरिंग चीज़ अगले साल नहीं करना था या उसके अगले साल नहीं करना था, एक ही बार करना था. So it's a very natural process. यूपीएससी प्रिपरेशन में ऐसा कोई मैजिक नहीं है. इट्स नॉट दैट कि यू जस्ट वॉक इन एंड यू हैव टू गो थ्रू अ ग्राइंड. एंड इवन सम ऑफ द टॉपर्स, द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी हैव, बेस्ट कैरियर वाले बच्चे भी डरते हैं. बट यस, एक तरफ बच्चे हैं जो डर के छोड़ देते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं. बट आई थिंक शुभम वॉज डिफरेंट सेंस दैट यू वेंट ऑन वर्किंग. अच्छा, ये बताइए कि आपको ये एग्जामिनेशन का इंस्पिरेशन क्या था? व्हाट वाज इंस्पिरेशन ऑफ एग्जामिनेशन? If I remember like correctly, in class 6, my chief guest in the annual day was one IPS officer. तो उनको लगा कि वो बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है. तो लाइक बच्चे थे हम, तो हमें भी लगा कि वो मुझे चाहिए. तो चलो बैक ऑफ द माइंड में ड्रीम था कि मुझे एक दिन वैसे ही बनना है. बट जब मैं 12th में आया या कॉलेज में आया, तब अपने आप को एनालाइज किया कि सब करते हैं कि लाइक करियर में क्या करना है. तो मुझे लगा कि करियर में मुझे लाइक यूपीएससी करना है क्योंकि वो मेरे लिए ईजी है और ड्रीम तो था ही. फिर मैंने एनालाइज किया कि चलो ये सिलेबस है, ऐसे एग्ज़ाम होता है, ये मेरे लिए इजी होगा, ये मैं दे सकता हूँ. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थॉट इन द बिगनिंग. तो यही मेरा इंस्पिरेशन था. या इट बिगैन विद अ चाइल्डहुड ड्रीम, बट फिर शुभम ने बहुत कॉन्शियसली प्रिपेयर किया है. इट्स नॉट ए फ्रिवलस फैंटेसी. क्लास 11th है, क्लास 12th है, ग्रेजुएशन में आप बहुत कॉन्शियसली प्रिपेयर कर रहे थे. तो शुभम, आप बताएंगे कि आपके प्रिपरेशन में व्हाट वाज डिफरेंट, व्हाट वाज न्यू? बिकॉज इट्स नॉट एवरी डे दैट वी मीट पीपल जो क्वालिफाई करें पहले अटेम्प्ट में. बाय द वे, शुभम वॉज इन हंसराज कॉलेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इन्होंने ग्रेजुएशन 21 में ही ख़त्म की थी और 21 ऑनवर्ड्स इन्होंने जून से एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू किया. सो आपके अप्रोच में क्या डिफरेंट था? आपने क्या ऐसा किया था दैट हेल्प यू क्रैक एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट? The most important thing that I did was have my own original idea. मैंने लाइक किसी टॉपर्स का देखा नहीं कि वो क्या कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो ये कोचिंग ज्वाइन कर रहे इसलिए मैं कोचिंग.
जो भी मुझे लॉजिकल लगा मैं वो करते गया। और स्टार्टिंग में मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बोरिंग होगा, ये मुझे करना होगा, मुझे टेस्ट सीरीज देना होगा, मुझे खुद के नोट्स बनाने होंगे चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, खुद के वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आंसर, मुझे ऑप्शनल लंबा है तो उसका करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक्सेप्टेंस किया कि डिफ़िकल्ट होगा बट मुझे करना है। तो ये ओरिजिनलिटी और एक्सेप्टेंस मेरे लिए वर्क कर गया। आई ऑलवेज से दिस शुभम कि एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और जो डिज़ाइन है, यूपीएससी वांट्स दैट दे नीड थिंकिंग पीपल जो सोच पाएँ, जो स्ट्रेटेजाइज कर पाएँ, जो एनालाइज करके एक कॉन्शियस डिसीजन लें, ना कि मैंने एक वेव में बह गए। सो यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑन दिस। आई वुड वांट ऑल आवर व्यूअर्स टू लिसन टू दिस कि शुभम इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एन सक्सेसफुल एग्जाम्पल, जिन्होंने बहुत डीप एनालिसिस करके ही डिसाइडेड व्हाट सूट्स हिम द बेस्ट। कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टली आपने क्या स्ट्रेटेजाइज किया था? से आपने जीएस का पढ़ाई आपने कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया? सब मैंने जीएस के बुक लिस्ट देखे कि क्या क्या बुक लिस्ट पढ़ना पड़ता है। मैंने देखा कि लाइक ये बेसिक एनसीईआरटी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये मैं खुद से कर लूँगा, मुझे कोचिंग का ज़रूरत नहीं चाहिए। तो मैंने देख लिया कि लाइक जैसे मैंने बताया कि मुझे टेस्ट सीरीज पसंद थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ईयरली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया ताकि जो मैं प्रिपरेशन था वो एक स्ट्रैटेजिक मैनर में हो, मैं हॉच पॉच नहीं हो कि मैंने एक बार एक सप्ते कुछ और पढ़ा, दूसरे सप्ते कुछ और पढ़ा। मैं ये छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलता था कि अगर मेरा वीकली टेस्ट है तो मैं उस टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं मेंस के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ या इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। ये छोटे छोटे टेस्ट मुझे एक स्ट्रैटेजिक मैनर में प्रिपरेशन करते गए। GS1 का टेस्ट होता था तो मैं उससे पहले GS1 का प्रिपेयर कर लेता था, फिर 2, फिर धीरे धीरे वो ऐसे टेस्ट के साथ साथ मैं प्रिपरेशन होते गया। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजिक मैनर में मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। लाइक बिफोर द प्रीलिम्स I had completed my all the like notes, all the revision I had done. I already given a lot of tests before the prelims. तो मेरा स्ट्रैटेजी था कि लाइक मैं टेस्ट के साथ साथ खुद को प्रिपेयर करूंगा, खुद के नोट्स बनाऊंगा, वो मेरे अपने तो आपने एक प्रॉपर प्लानर बना रखी होगी कब तक क्या खत्म करना है, मोर और लेस? यस आई डिड हैड अ प्लानर कि लाइक जनवरी तक मेरे सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑप्शनल, एसए एंड जीएस, जो कि एक्चुअली हो गए। तो फरवरी मार्च में मैंने सबको एक बार रिवाइज भी कर लिया, एक राउंड टेस्ट भी दे दिया। सिंस आई वाज पार्ट ऑफ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, तो प्रीलिम्स से पहले ही मैंने 5 टेस्ट दे दिए थे, तो काफ़ी स्मूथली सब प्लान में फिट होते गया। ये एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जो कि एग्ज़ाम का डिज़ाइन समझ नहीं पाते हैं, हु दोज हु अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है। एंड लाइक व्हाट शुभम सेज कि अगर आप लोग एक प्रॉपर टाइप का प्लानर बना पाएँ, एक माइलस्टोन बेस कर पाएँ, इट हेल्प्स देम मोर। आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया शुभम? Sir, I used to read one Indian Express newspaper. Then in the evening, I used to read daily news analysis from some current affairs or coaching website, and used to follow a monthly magazine. So I used to read newspaper as a habit. मैं यूपीएससी के लिए सिर्फ नहीं पढ़ता था, मैं इसलिए पढ़ता था कि मुझे इंटरेस्टिंग, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। Then from the newspaper, I used to note down something that I found interesting. जैसे डेटा हो गया या कुछ अच्छा एग्जाम्पल हो गया या कोट्स हो गए या कीवर्ड्स हो गए, ये मैं एक डायरी में मेंटेन करता था। आफ्टर द प्रीलिम्स आई कंपाइल्ड देम इनटू GS1, GS2, ऑप्शनल, GS4। ओके, एक्सीलेंट। तो ये मैंने कंसोलिडेशन किया। इट वाज अ वेरी थॉट प्रिपरेशन, नॉट अ रैंडम वन। यस सर। आपने तो क्या पहले, इससे पहले आपने पूरी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की होगी बाकायदा? Yes, even in my college, I like went through all the optional PYQ, GS PYQ. इससे मुझे आइडिया लग गया कि क्वेश्चंस के ट्रेंड कहाँ है, कैसे पूछ रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मुझे पता लग गया कि IR में वो करंट अफेयर्स ही देंगे, तो उसके नोट्स बनाने के कोई फ़ायदा नहीं है। बट सिंस माई इंटरेस्ट वॉज इन द इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने लाइक पढ़ा, बहुत बेसिक्स बहुत पढ़ा, बट एग्जाम के लिए मैंने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया। एंड एक्चुअली एग्जाम में करंट अफेयर्स ही पूछे थे, इसलिए इन्वायरमेंट में भी वो करंट अफेयर्स पूछते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ बेसिक्स पूछते हैं। बोथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने एनालाइज बहुत किया था, उसके बेसिस पे मेरे नोट्स बने, उसके बेसिस पे मेरे वैल्यू एडिशन हुए। तो ये बेस्ड है ऑन द PYQs। तो आपका एक तो स्ट्रेंथ था कि आप प्लान करके स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे कायदे से, और क्या आपका बेसिक एडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ स्किल? बिकॉज यू टेल मी यू आर पार्ट ऑफ द क्विजिंग जो क्लब था, डिबेट क्लब था, सो हाउ डिड दैट हेल्प यू? Sir, I think background of a student definitely helps indirectly.
सिंस आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ क्विजिंग एंड डिबेटिंग, मेरे लाइक राइटिंग स्किल्स अच्छे थे, क्विजिंग से मुझे प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलता था। मैं एग्जांपल भी दूं तो मेरे ईयर में एक क्वेश्चन आया था सोमनाथ टेम्पल का, कि सोमनाथ टेम्पल को ऑनरेबल फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने रिनोवेट कराया था। ये शायद को पता नहीं होगा, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं होगा, बट ये एक मैंने क्विज में पढ़ा था, मतलब जब मैं क्विज अटेंड किया था उसमें एक ये क्वेश्चन आया था, तो वो मुझे ऐसे आइडिया लगा कि हाँ राजेंद्र प्रसाद ने करवाया था, तो वो मुझे एक्चुअली प्रीलिम्स में हेल्प किया। तो ये सब इनडायरेक्टली आपका बैकग्राउंड आपको जरूर हेल्प करता है। As a person and as an aspirant, you have to have a very broad reading skills. एक एबिलिटी होनी चाहिए कि अलग अलग सोर्सेस इंफॉर्मेशन डाल के कन्वर्ट्स कराएं। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज। सो हियर वी हैव अ थिंकिंग माइंड, अ माइंड दैट इज स्ट्रेटेजाइजिंग, एट सेम टाइम बहुत ब्रॉड रीडिंग स्किल्स इनके पास रहे हैं। एंड आपने फिर प्रिपरेशन में आप ये सब चीज़ आंसर में डाल पाते थे जो जो आप जानते हैं? सर ये ग्रेजुअली होते गया, स्टार्टिंग में नहीं डाल पाता था, बट जैसे जैसे मैं टेस्ट देते गया वैसे वैसे स्ट्रैटेजी और इवॉल्व होते गया और अच्छे से याद होने लगे। बार बार रिवाइज करेंगे तो छोटे छोटे चीज़ें अच्छे से याद होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द साइकिल मेंस से पहले मैं ऐड करने लगा था एग्जाम्पल्स, डेटा, नए नए फॉर्मेट ऑफ द आंसर। तो जब भी आप कुछ पढ़ते थे वो दिमाग में तो होगा कि कहीं ना कहीं यूज़ करना है, कहीं ना कहीं इसे अप्लाई करना है। इज दैट द मेथड यू फॉलोड मोर और लेस? सर आई डिड नॉट फॉलो लाइक दैट। मेरा था कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। वो अगर एक्चुअल में काम आ रहा है मेंस में, वो उस मोमेंट पे डिसाइड होता था। मैं जब आंसर लिख रहा हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आया कि हाँ मैंने यही पढ़ा था, ये मैं यहाँ डाल सकता हूँ, तब वो आता था। पहले से मैं सोच आपने कितने बार रिवीजन किया होगा अपना कंटेंट? आई थिंक मोर देन 50 टाइम्स। 50 टाइम्स? बिकॉज 1 ईयर में बहुत सारे टेस्ट दिए, उसके हर टेस्ट के लिए मान लो मैं 5 बार रिवाइज कर रहा हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द साइकिल, आई हैव गिवन लाइक मोर देन। तो इतना तो तय है ना कि एक बार पढ़ के तो याद नहीं होता। ये सब नहीं याद होगा। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू प्रोबेबली पे अटेंशन हियर। बहुत बच्चों का फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि पढ़ लिया सर याद नहीं हुआ, 2 बार पढ़ लिया याद नहीं हुआ। हियर वी हैव अ टॉपर विद अस हु हैज हैड अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। हंसराज कॉलेज अमंग द बेस्ट इन द कंट्री है। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। A man with lot of strategy and yet he takes so many revision, rounds of revision. अच्छा ये बताइए शुभम, आपका पढ़ाई का स्केड्यूल कैसे था? How many hours a day आप पढ़ते थे? Sir, since I had a daily targets, I used to like night before sleeping, like at the time of the sleeping, I used to decide कि अगले दिन मुझे पढ़ना क्या है। सो बेस्ड ऑन द डेली टारगेट्स मैं बनाता था कि 2 घंटे मुझे क्लास करना है, 2 घंटे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है, फिर लाइक 2 घंटे जीएस पढ़ना है। सो आई हैड अ फिक्स डेली शेड्यूल, बट वो डेली शेड्यूल फ्लेक्सिबल था बेस्ड ऑन द डेली टारगेट्स। तो बट ऑन द एवरेज 7-8 घंटे हो जाते थे। Okay, and were you stressed out about it? 7-8 घंटा पढ़ना पड़ता है। Were you having stress on that or you enjoyed the process of learning? सर फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट आई एंजॉयड द, क्योंकि नई नई चीज़ पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट होता था। कुछ भी नया पता चलता था तो उसको लाइक और भी रिसर्च करने में मज़ा आता था। और आई यूज टू 2 घंटे का ही मैं एक बार में पढ़ता था। 2 घंटे के बाद मैं ब्रेक ले लेता था, चाहे वो लाइक लंच के लिए हो या बेसिक जस्ट वॉचिंग द मूवीज़ और लिसनिंग टू म्यूजिक। तो मैं 2 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ता था, तो थैंकफुली कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। Oh, excellent. And if I may ask you, आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के चॉइस का क्या रीज़न था? सर क्या सोच के आपने ऑप्शन लिया था? What was your strategy there? सर माई स्ट्रेटजी वॉज बेस्ड ऑन द रेशियो 70-30। 70% इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट था ज्योग्राफी में, और 30% स्ट्रेटजी, जो कि मैंने एनालाइज किया PYQ देख के, सिलेबस देख के, कि मेरे में अगर इंटरेस्ट है तो एप्टीट्यूड भी है या नहीं, कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। तो मुझे फिर मैंने बेसिक बुक्स भी मंगा लिए थे, तो मैंने देखा बेसिक बुक पढ़ के, तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। 70% इंटरेस्ट, 30% एप्टीट्यूड, ये मैंने डिसाइड किया था। And how did geography help you otherwise in your preparation? Sir, GS में या essays में कैसे हेल्प किया आपने? Apart from the optional thing, it has been almost all the paper. GS1 का मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा ऑप्शनल था।
GS2 में भी सोशल इश्यूज में हेल्प कर जाता है, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट हम यूज कर सकते हैं IR में। मैकेंडर वाला हो गया या स्पाइकमैन, वो मैंने एक्चुअली यूज किया IR वाले में। फिर GS3 में भी जो एग्जाम्पल केस स्टडी मैंने बनाए थे वो यूज कर दिए थे GS3 में। इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर होता है GS3 में, जो कि मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा ऑप्शनल में मैंने आपने पढ़ा दिया था। इवन इन द GS4 जो केस स्टडीज मैंने बनाए थे एग्जाम्पल्स ऑप्शनल के लिए, वो एज ए एग्जाम्पल मैंने यूज किया GS4 में। और ऐसे में एक पर्सपेक्टिव तो ज्योग्राफी का निकल ही आता है, चाहे जो भी टॉपिक आप ले लो, एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में डाल ही देता था बेस्ड ऑन माई ऑप्शनल। तो ये मेरे सारे पेपर में हेल्प जरूर हुआ था। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी कि आप जो भी पढ़ें, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे सारे सब्जेक्ट ऐसे ऐसे आप निचोड़ निकाल सकते हैं। By the way, let me tell this to you, of the students who have qualified, Shubham has the highest mark in, I think, geography. Yes, sir. He has 298, the highest mark of the people who have qualified. Of course, दो तीन बच्चे हैं who have scored more than 300 also, but then they have got lesser marks in essay or in the GS. So congratulations again. It's a very moment of pride for us. Shubham has been with us and he has such good marks. And let me tell this to you also, कि the marks students get, it is not because of only one person, it's about his own interest. वो खुद कैसे अप्लाई करते थे, वो खुद कैसे पढ़ते थे। तो शुभम, आप बताइए, आपने ज्योग्राफी में आपके आंसर्स में क्या नया था? What was your approach in geography study? Apart from what we did, what was your approach? सर माय अप्रोच वाज कि कंसेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं खासकर फिजिकल ज्योग्राफी में भी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मैंने क्लास जो होता था मैं बहुत ध्यान देता था कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो, और वो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते थे तो रिवीजन में भी मज़ा आता था, उतना बोरिंग नहीं लगता था। तो ये पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो। सेकंड है कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, सारे टॉपिक के मेरे नोट्स हो। थर्ड जो होता था वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मेरे आंसर दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे होंगे। तो मैं केस स्टडीज बनाता था, डायग्राम शीट्स बनाता था, मैप्स को सिंप्लीफाई करता था, एग्जाम्पल्स लाता था, डेटा लाता था, ये मैंने किया। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने स्ट्रेटाइज किया कि लाइक अपने आंसर्स को मोर ज्योग्राफिक कैसे बनाया जाए, स्पेशली पेपर 2 में। तो उसके लिए मैंने 4-5 स्ट्रैटेजी बना लिए थे, जो कि मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करता था टेस्ट में, ताकि वो मुझे मेंस में इजी हो जाए एक्सपेरिमेंट करना। तो लाइक मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था कि कैसे स्पेशियल टेम्पोरल स्टफ यूज करना है, पेपर 1 के थ्योरीज कैसे यूज करना है, पर्सपेक्टिव्स वाला कीवर्ड कैसे यूज करना है, मैप्स कैसे बनाने हैं, केस स्टडीज़ कैसे बनाना है, रीजनल पर्सपेक्टिव कैसे लाना है। तो ये सब मेरे पॉइंट्स थे जो कि मैं पेपर 2 में यूज करता था, क्योंकि मुझे पता था वो GS टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। आपने भी बोला था, सब बोलते थे कि इसको ज्योग्राफिक बनाओ, ज्योग्राफिक बनाओ, तो मैंने ये सब पॉइंटर्स पहले से बना रखे थे। तो एक जनरल आंसर अगर ज्योग्राफी बनाना हो, व्हाट ही हैज डन इज he has used maps, he has given a regional perspective, he has used concepts from paper 1, some theories हैं, कुछ models हैं, कुछ scholars के नाम उठाकर। That was a strategy that you followed for making a general answer a bit more geography relevant. Yes, sir. Maps आपको कैसे बना? How did you enjoy doing maps? और आपने क्या क्या किया था maps preparation के लिए? So again, my quizzing background helped. Since I had like background of quizzing, I was really interested in map. तो like मैं कॉलेज में गेम खेलता था कि कौन सी कंट्री कहाँ पे। So I remember every country location, every sea location, not just for UPSC but because of interest. For UPSC I did 2 things. पेपर 2 में जो मैपिंग पार्ट आता है उसके लिए आपका जो मैप वाला कोर्स था वो मैंने किया, वीडियोस देखे, खुद के उससे नोट्स बनाए, प्लस इंडिया थ्रू मैप जो प्रेम पटेल का बुक है वो भी फॉलो किया, उसको बार बार रिवाइज किया। देन सेकेंड थिंग है मैप्स बनाना सारे क्वेश्चंस में, बोथ पेपर 1 पेपर 2 में, वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप रिस्पेक्टिवली। तो उसके लिए मैंने खुद के मैप सिंप्लीफाई किए स्टैंडर्ड बुक से, नए नए रीजनल मैप्स खुद के बनाए, स्टेट का मैप्स हो गया या वर्ल्ड के रीजनल मैप्स। You used to draw the sketches of each states अलग से। Yes, I did practice each state, क्योंकि जरूरत पड़ सकता था एग्जाम में, तो मैंने प्रैक्टिस किया था। एक्चुअल एग्जाम में बिहार और झारखंड का बनाया भी था जब मैं केस स्टडीज़ में। मैं अगर एग्जांपल दूँ तो वाटर स्टेट मैनेजमेंट का क्वेश्चंस आता था, तो मेरा एक केस स्टडी गुजरात के विलेज पे था, तो मैं गुजरात का बस बनाता था डायग्राम केस स्टडीज को दिखाने के लिए। तो मैंने बनाया, ये रीजनल पर्सपेक्टिव डालता था। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी अप्लाइड अप्रोच, एक एक्टिव अप्रोच है कि सिर्फ एक ढर्रे पे नहीं करना है। अच्छा, आप किताब भी पढ़े होंगे काफ़ी सारा, ओके, बुक्स, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी इन रीडिंग बुक्स?
सर आई रेड ऑलमोस्ट ऑल स्टैंडर्ड बुक्स बट नॉट कवर टू कवर। जो सिलेबस में है, जो टॉपिक सिलेबस में है, वही चैप्टर्स पढ़ना है। अगेन दो चैप्टर्स में भी जो मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है या जो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, मैं वो बस पढ़ता था। और जो अगर वो नोट्स में नहीं है तो मैं ऐड करता था, जैसे स्पीलियोथेम्स वो मैंने अपने नोट्स में ऐड किए थे बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द बुक्स। सो अगर क्लास होता था सुबह में, तो इवनिंग में जाके वही जो सेम चीज़ क्लास में पढ़ाया गया वो मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता था। सो आई इवन सिंस आई हैड एन इंटरेस्ट, मैं उसके बियॉन्ड भी गया। तो जो जो फ्रिंज बुक्स है लाइक मेड सिंपल सीरीज हो गया या ईपीजी पाठशाला वाला हो गया, वो भी मैंने पढ़ा है ताकि मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट मिल सके। तो मैंने बेसिक बुक सारे पढ़े हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग अगेन। ये पढ़ाई अब किसी एक बाउंड्री के अंदर रह नहीं सकती। आप लोग सिर्फ अगर नोट्स पढ़ेंगे, सिर्फ एक बना बनाया कंटेंट पढ़ेंगे, उससे नहीं हो सकता। सो यू बिलीव दैट स्टूडेंट्स मस्ट इन्वेस्ट टाइम इन एक्स्ट्रा रीडिंग ऑल्सो। Yes, sir. I think one should have life beyond UPSC. Just don't stick to UPSC Excellent. mentioned syllabus or the reading list. So मेरा जो भी इंटरेस्टिंग लगता था मैं वो पढ़ता था, चाहे वो लाइक मूवी रिव्यूज हो या क्रिकेट के एनालिसिस हो, मैं सारे पढ़ता। मैं फाइनेंशियल टाइम्स फॉलो करता था, इकोनॉमिक्स फॉलो करता। अगेन मैं डेली नहीं पढ़ता था, बट अगर मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग लग गया उसमें मैं ज़रूर पढ़ता था। नथिंग वॉज अ रिलीजियस एंड अ डॉगमेटिक रीड। Okay, you have keep your eyes open. जो सही लगे आप वो पढ़ लें. Yeah. Excellent. That's a very thought strategy. And I'm actually impressed because Shubham is a very young man. Like a very young man, straight from college, but a very sane thinking person. Shubham, you are a very different type of a topper. I have met so many of them. But he's an example of a person who's applied and not got carried away by any advice he is getting. ये सोच के, समझ के, pick up करके. Fine, Shubham, that's so nice of you. अच्छा ये बताइए शुभम, फॉर बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स हियर, हाउ डिड एडुकेमी हेल्प यू? हाउ डिड आवर इंस्टीट्यूशन हेल्प यू? हाउ डिड आवर कोर्स हेल्प यू? If I'm honest, my optional score actually helped me get the rank. I had like 836 in the mains paper and of that 298 was optional. तो मैं ये कह सकता हूँ ऑप्शनल के कारण है। ऑप्शनल क्यों अच्छे आए? क्योंकि मेरे लाइक कंसेप्ट बहुत क्लियर थे, लाइक मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से हुआ था। इवन बिफोर द प्रीलिम्स मेरे सारे नोट्स कंप्लीटेड थे। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे विद एडुकेमी। सो एडुकेमी की वजह से मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मैं कोई बैकग्राउंड नहीं था ज्योग्राफी का। जो भी मैंने पढ़ा और अप्लाई किया वो एडुकेमी से ही आया, आपसे ही आया। सो लाइक एडुकेमी प्लेड लाइक द मेजर रोल इन मी गेटिंग द 41st रैंक। आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो ऑनर्ड हियर। फैक्ट तो ये है कि हम सभी बच्चों पे मेहनत करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ बच्चे हैं जो समझ पाते हैं, दे अप्लाई देमसेल्व्स। एंड आई मस्ट एक्नॉलेज फैक्ट कि शुभम डेफिनेटली वेंट बियॉन्ड द क्लासेस ऑल्सो। ये अपनी इंटरेस्ट से पढ़ाई करते थे, बियॉन्ड व्हाट वी टोल्ड हिम, उसके बियॉन्ड किताब पढ़ते थे। सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर, बट थैंक यू सो मच शुभम, आपने एक्नॉलेज किया दिस पार्ट। एंड इफ यू मे टेल, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? हाउ डिड यू डिसाइड ऑन कि यू शुड जॉइन आवर कोर्स? सर व्हेन आई वाज एनालाइजिंग, व्हेन आई डिसाइडिंग कि ज्योग्राफी ऑप्शन रखना है, तो मैंने प्रथम कौशिक सर का ब्लॉग पढ़ा था एंड इन दैट ही मेंशन्ड अबाउट योर क्लासेस। सो आफ्टर रीडिंग इट आई डिड नॉट डिसाइड कि करना ही करना है। सो देन अगेन आई एनालाइज कि कौन कौन से अच्छे ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स हैं। तो मुझे फॉर्मेट अच्छा लगा कि फाउंडेशन भी हो रहा था, एनरिचमेंट भी हो रहा था, टेस्ट सीरीज भी हो रहा था इवन बिफोर द प्रीलिम्स। इसलिए लाइक मैंने ये ज्वाइन कर लिया। इट्स एन ऑनर अगेन, थैंक यू सो मच शुभम। शुभम, आप अगर बच्चों को एडवाइस करेंगे, खासकर ऑफ कोर्स आपको कॉन्फिडेंस था कि आप क्लियर कर लेंगे, बट मे बी रैंक आपको हमेशा डाउटफुल था। तो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की थी इस साल के लिए? यस सर, इवन 1 hour बिफोर द रिजल्ट आई वाज रिवाइजिंग माय नोट्स। आई गेव द टेस्ट 1 day अर्लियर। सो यू कांट बी श्योर ऑफ गेटिंग द फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस। तो मेहनत तो लाइक कर ही रहा था लाइक फॉर द प्रीलिम्स। तो आपने अगर इस बार का प्रीलिम्स देखा है क्वेश्चन पेपर, यस सर। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को कि पढ़ाई की क्या होना चाहिए अप्रोच ना? सर आई थिंक दे आर रिक्वायरिंग 2 things नाउ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और फैक्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए। तो आप अगर स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो आपके जो बेसिक नोट्स है उसको बार बार रिवाइज करें, स्टैंडर्ड बुक जो है उसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और फैक्चुअल के लिए जो करंट अफेयर्स से आते हैं, आप न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट करें विद डेली न्यूज़ एनालिसिस, ताकि आपको न्यूज़ का बैकग्राउंड पता चले
कि अगर न्यूज़ में इवेंट है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर मणिपुर में कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके आसपास जोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, वो आपको देखना। कंसेप्ट क्लियर करिए, फैक्ट्स क्लियर करिए। तो मैं यही करता। हाँ, टेस्ट बहुत देता क्योंकि टेस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं ये 3 चीज़ करता। ऑन ए हाइंडसाइट, हालांकि आपने तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली अपने आप प्रिपेयर किया एंड यू वर्कड हार्ड एंड यू डिड इट इन द जीएस फॉर दैट मैटर, बट आपको क्या लगता है कि व्हाट इज इट अ स्टूडेंट शुड टेक फ्रॉम ए कोचिंग क्लास? बच्चे ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, बट अगर बच्चों का एडवाइस करना चाहें कि अगर आप ज्वाइन करो तो आप क्या लेके जाना चाहिए, व्हाट विल यू टेल द स्टूडेंट्स? I think routines, because if we are not joining any coaching institute, तो हमारा रूटीन नहीं होता। हम कभी कभी रैंडम पढ़ते हैं कोई बुक, कभी कोई टेस्ट देते हैं, बट आप कोचिंग ज्वाइन करते एक फ्लो में चलते हैं, एक लाइक सिस्टमाइज्ड मैनर में होता है सारा सिलेबस कंप्लीट। तो आप चाहे वो क्लास अटेंड ना भी कर रहे हो या कर भी रहे हो, उस रूटीन को फॉलो करें। GS1 पढ़ाए हो रहे हैं, आप GS1 कीजिए। मेरा भी ऑप्शनल में यही है, आपके लाइक जो भी क्लास में पढ़ाया हो रहा था मैं उसी के साथ लिया। मैंने अपना कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। हाँ, मैंने एडिशन किया, बट मैं फ्लो में गया, वो मुझे रूटीन दिया, तो मैं रूटीन जरूर कहूँगा, रूटीन बना लें। दिस इज वन क्वेश्चन स्टूडेंट आस्क मी, सर कोचिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं? देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर स्टूडेंट्स बिना कोचिंग के क्वालिफाई करते हैं, एंड शुभम इज एग्जांपल ऑफ दैट फॉर जीएस। बट द फैक्ट इज, इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड इन टर्म्स ऑफ योर एम्बिशन होना पड़ेगा, वेरी ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर हैं तो अच्छी बात है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू शुड नो व्हाट टू रीड फ्रॉम वेयर, एंड दैट्स वेयर आई थिंक शुभम इज टेलिंग कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको वो रूटीन में हेल्प कर देता है, बट आइदर वेज इट शुड हेल्प यू इफ़ यू आर डेफिनेटली ऑर्गेनाइज दैट वेज। अच्छा शुभम, ये बताइए कि आपको एज ए पर्सनैलिटी वाई डिड बाय द वे व्यूअर्स, शुभम ने फॉरेन सर्विस चूज़ किया है एंड नॉट IAS, सो व्हाट इज इट इंस्पायर्ड यू? आपका पर्सनैलिटी ऐसा था, इंटरेस्ट ऐसा था, व्हाई डिड यू गो फॉर फॉरेन सर्विस एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस? सर मोस्टली फॉर द 2 थिंग्स। फर्स्ट कि मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में था। स्टार्टिंग मैंने जब प्रिपरेशन किया था, सबको होता है IAS बनना है, मेरा भी था IAS बनना है, पर जैसे जैसे प्रिपरेशन करता गया मैंने अपना खुद को भी जाना कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तब मुझे पता चला कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ द GS। तो ये था फर्स्ट रीजन। सेकेंड, मैंने एनालाइज किया हर सर्विस को। आफ्टर द मेंस रिजल्ट केम, वी वर फीलिंग द डैफ, मैंने एनालाइज किया कि IAS का लाइफ कैसा होगा, करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा, IFS का कैसा होगा। मुझे लगा कि फ्यूचर में IFS ज़्यादा चैलेंजिंग एक्साइटिंग होगा, सो आई वेंट फॉर एक्साइटमेंट पार्ट। Okay, excellent. Again, a very thought after choice he has made. My wishes to you, Shubham. Shubham, one couple of last questions. How important is writing? Because हम लोग एडुकेमी में तो बहुत emphasis देते हैं कि नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस लिखिए, आंसर लिखिए, एंड देर आर स्टूडेंट्स हु टेल कि नहीं हम तो बस पढ़ते थे, अनलाइन करते थे। आप बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट इज राइटिंग इन दिस प्रिपरेशन? Sir, I think it does not matter how much you read, how much you revise, if you are not able to reproduce that on the paper, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि मुझे आता है, बिकॉज आई विल राइट ऑन द एग्जाम पेपर शीट। सो मेरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम बट इन द नोट्स। मैंने सारे नोट्स बनाए क्योंकि मुझे राइटिंग से याद होता था, वो मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाते थे अगर मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। इसलिए मैंने टेस्ट भी बहुत दिया है, गिव मोर देन 50 टेस्ट फॉर द मेंस, मोर देन 100 फॉर द प्रीलिम्स। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लिख के ही फ़ायदा होगा, लिख के ही नंबर आने वाले। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी एस्पिरेंट्स है कि आप टेस्ट दें, खुद के नोट्स बनाएं। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द लाइक शेक ऑफ द राइटिंग, बट आपके स्पीड बढ़ेंगे लिखने से, आपके क्वालिटी आंसर्स आएंगे लाइक राइटिंग प्रैक्टिस से। राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम। सो यू थिंक यू आर कन्विंस्ड अबाउट आवर स्ट्रेटेजी? हम बोलते हैं बच्चों को नोट्स लिखो क्लास में, डोंट जस्ट सी PPT, राइट सिनॉप्सिस ऑन डेली बेसिस, समराइज करो, इफ पॉसिबल किताब से ऐड करो। आर यू कन्विंस्ड अबाउट स्ट्रेटेजी दैट वी हैव? यस, आई थिंक राइटिंग इज द ओनली थिंग। आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन कहाँ होगा? PPT पे तो नहीं होगा, आपके नोट्स पे होगा। सो नोट्स बनाइए, टेस्ट दीजिए, सिनॉप्सिस बनाइए, तो लाइक बेसिक स्टफ है। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये लॉजिकल स्टफ है जो आपको करना पड़ेगा। सो आई थिंक राइटिंग इज द थिंग, राइटिंग इज द ओनली थिंग इन UPSC। My wishes to Shubham,
I hope he does great in life, he becomes a great officer. अब हम आपको UN में देखेंगे, एज एम्बेसडर देखेंगे, एज इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, गॉड विलिंग हम वो भी देखेंगे आपको. He's a young man, he has an entire prospect to rise right up to the top. So maybe we are hoping for another much better form in which he contributes, and we have a good example in front of us, like our foreign minister Jaishankar ji. We hope we have one more in making. So one last word for the students. आप कुछ कहना चाहेंगे शुभम? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू डिसाइड कि यूपीएससी करना है तो आप डिसीजन अपने खुद के इंटरेस्ट पे लें, किसी के प्रेशर पे आके मत लें कि पेरेंट्स ने बोला या सोसाइटी ने बोला तब आप यूपीएससी कर रहे हैं. जब आप डिसाइड कर ली तो एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको करना कैसे है, क्योंकि आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते प्रिपरेशन. अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है तो आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए. थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक मेरे लिए बहुत हेल्प किया वॉज टू हैव लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी. मैं बस यूपीएससी पे स्टिक नहीं किया, बुक पे हो या सिलेबस पे. आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, आई फॉलो ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स, आई वॉच्ड ऑल मूवीज, आई वॉच्ड लॉट ऑफ वेब सीरीज, आई मेट विथ फ्रेंड्स, वेंट आउट विथ फ्रेंड्स. तो लाइक हैव अ लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी जो कि मेंटल हेल्थ पे बहुत हेल्प करेगा. सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ, मेक स्ट्रेटजी एंड हैव अ लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी. Thank you so much, Shubham. It was wonderful talking to you. I'll keep bothering बीच में आकर if you can talk to the aspirants and motivate them. My wishes to you. Good luck. Thank you. Thank you, sir.